देखिए, बिहार में बहुत सारे एनकाउंटर हुए, लेकिन वर्तमान में एक चर्चित एनकाउंटर बिलोटी गाँव शाहपुर भोजपुर का एक एनकाउंटर मामला भरत भूषण तिवारी, उसको लेकर ये भी काफ़ी चर्चे में है मामला। और इसमें जाँच की प्रक्रिया आयोग का भी गठन करके पूर्व न्यायाधीश विनोद कुमार सिन्हा जी द्वारा इसको चालू किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी, उनसे हम बात करेंगे इन सारे पहलुओं पर। सर, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न सर, इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं सर? पूरे प्रकरण को मैं एक लाइन में बताता हूँ कि भोजपुर में भरत तिवारी की हत्या की गई है और वो हत्या मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आदेश पर की गई है। कायदे से इसमें सम्राट चौधरी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। जी सर, कह रहा था कि उसमें जो भी इन्वॉल्व थे, आरोपी थे या उन पर नाम आ रहे थे, उनका भी विभाग को परिवर्तन करके मद्य निषेध विभाग कर दिया गया। तो क्या ये जाँच पूरी तरीके से संतुष्ट? नहीं, इसमें संतोष की यही पूरी देखिए ऑपरेशन लीपापोती चल रही है ना। अब देखिए पहला तो लीपापोती में ये किया गया कि अब तक भोजपुर एसपी का तबादला नहीं हुआ है, मिस्टर राज का। मैं ये मानने को तैयार नहीं हुई कि इतना बड़ा कांड हो जाएगा जिला में और एसपी को जानकारी नहीं होगी। तो ये 200% पक्की बात है कि एसपी मिस्टर राज को भी जानकारी थी भरत तिवारी की हत्या की, और अब तक उसको सरकार ने वहां से हटाया भी नहीं है। और कहा जा रहा है कि भोजपुर एसपी वहां जा के भरत तिवारी के परिजनों को धमकियां दे रहे हैं। तो एसपी को तो तुरंत हटाना चाहिए वहां से। एक बात सरकार ने गलत काम किया। दूसरा गलत काम किया कि जो उस समय एसडीपीओ जगदीशपुर थे राजेश शर्मा, जिन पर शाहपुर थाना में हत्या का मुकदमा हुआ है, उनकी ना गिरफ्तारी हुई ना उनका निलंबन हुआ। और कल तो अधिसूचना जारी हो गई और उनको मद्य निषेध विभाग में सरकार ने भेज दिया। तो ये कौन सा न्याय है? जिस व्यक्ति को गिरफ्तार होकर जेल जाना चाहिए, रोशन आनंद की 2 मिनट में गिरफ्तारी हो जाती है, और हत्या के मामले में न गिरफ्तारी हुई न निलंबन हुआ, और उसको आप मद्य निषेध में दे रहे हैं। ये लीपापोती की दूसरी कड़ी है। तीसरी कड़ी लीपापोती की ये है कि अब तक न्यायिक जांच आयोग को कार्यालय नहीं दिया गया है। जस्टिस विनोद सिन्हा कहाँ काम करेंगे? हवा में। मैं खुद चाह रहा हूँ न्यायिक आयोग के समक्ष पेश होकर अपनी बात कहने का, लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि उसका ऑफिस कहाँ है। जिंदगी में मैंने पहली बार ऐसा न्यायिक आयोग देखा है जिसको कोई कार्यालय नहीं दिया गया। चौथी बात लीपापोती के लिए की गई है कि समय सीमा 6 महीने दी गई है न्यायिक आयोग को, जबकि ज्यादा से ज्यादा इसमें 10-15 दिन का ये काम है। तो सरकार की मंशा में खोट है। सरकार सोच रही है कि 6 महीना आते आते ये मामला ठंडा पड़ जाएगा, लोग भूल जाएंगे, और तब हम न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट को अपना कूड़ेदान में फेंक देंगे। अगला जो कदम हो गया है वो है एफएसएल का। ये जो हत्यारे पुलिस वाले हैं उनके पिस्तौलों को जब्त किया गया है और एफएसएल में भेजा गया है, विधि विज्ञान प्रयोगशाला में। वहां बैलिस्टिक जांच होगी। बैलिस्टिक जांच का मतलब है कि पिस्तौल का मिलान किया जाएगा गोलियों से कि इन्हीं पिस्तौल से गोलियां चली थी। और मुझे वहां से खबर आ रही है एफएसएल से कि ये लोग पिस्तौल को वहां बदलने जा रहे हैं। पिस्तौल को बदल दिया जाएगा जिससे किसी भी पिस्तौल का गोली के साथ मिलान नहीं होगा और सारे पुलिस वाले बच जाएंगे। तो ये काम तो कर रहे हैं हमारे सम्राट चौधरी। सर, आप पूर्व आईपीएस रह चुके हैं सर। जी सबसे अगर इनकाउंटर होती है, जी। तो किन-किन को सूचना देने के बाद इनकाउंटर का फैसला लिया नहीं जाए? नहीं, पैच एक मिनट जरा देखिए ना रंजीत। हाँ नीचे नीचे हाँ 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 हाँ, नीचे तो उसका फोटो खींच के ले जाइए ना। ए सुनीता, फोटो जरा दिखा दीजिए, रंजीत के साथ जाइए। नहीं नहीं रंजीत, आप मीटर दिखा दीजिए इनको, कौन सा मीटर मेरा पैच। देखिए पहली बात तो इनकाउंटर जैसा कोई शब्द ही नहीं है किसी मैनुअल में। पुलिस सिर्फ एक स्थिति में गोली चला सकती है, वो है आत्मरक्षा, है ना। मान लीजिए आप किसी क्रिमिनल को पकड़ने जाते हैं, उसने पुलिस पर गोलियां चला दी, तो पुलिस को अधिकार है आत्मरक्षा का। अब उसी को आप इनकाउंटर कर दीजिए, वो अलग बात है। उसमें सूचना देने की कोई बात नहीं है। मान लीजिए दरोगा जी गन पर गोली चल रही है तो एसपी को सूचना देंगे कि पहले उसका जवाबी कार्रवाई करेंगे। सूचना वाली कोई बात नहीं है। आत्मरक्षा में सिर्फ पुलिस को नहीं, आम नागरिक को भी गोलियां चलाने का हक है आत्मरक्षा में, लेकिन वो बस एकमात्र परिस्थिति है। जी पर अपना अपना आत्मरक्षा के लिए गोली चला सकते हैं। सर, जैसा आपने कहा कि सीएफएल जांच के लिए गया और वहां पर एफएसएल जांच के लिए, सॉरी, उसका भी बंदूक वहां पर बदलने की, पिस्टल बदलने की बात, तो क्या इससे आम जनता भी इसमें आ जाएंगे? जिसको मन जिसको वो लोग डाल सकते हैं। जब सरकारी विभाग में इस तरह की बातें हो रही हैं, तो सरकार पर से विश्वास तो टूटता जाएगा। यहाँ कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा ना, इस पूरे हत्याकांड का सूत्रधार हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, तो यहाँ तो कुछ हो सकता है। देखिए वो एसपी भोजपुर जो है मिस्टर राज, वो ये हत्या करने के लिए नहीं राजी हो रहा था। उसको जो पुलिस मुख्यालय है बेली रोड पर पटेल भवन, वहां से वीडियो कॉल गया है कि हाथी पागल हो जाता है तो उसको मार दिया जाता है, और तब उसको प्रेशर देकर डांट डपट करके ये काम करवाया गया है।
तो ये लोग तो सब एक ही थाली के छट्टे बट्टे हैं। जी। देखिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ जाधव जी हैं, जो भरत तिवारी हत्या मामले में पूरे प्रकरण को अपने बताया। मैं ओमकार नाथ, रिबन भारत टीवी, नमस्कार।